बैलेट बॉक्स से स्थिति बेहतर कैसे होगी? आप मेरे को ये समझा दीजिए ना। बता दूं। चलिए, अगर मैं हम मान भी ले कि अगर ईवीएम से रिगिंग की जाती है, आपके वोट्स बढ़ा दिए जाते हैं, किसी के वोट्स कम कर दिए जाते हैं बैलेट बॉक्स में, तो ये और खराब होगी ना स्थिति। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अभेद्य नहीं होता है और आखिरी नहीं होता है। उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब खूब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि आके हमें दिखाइए, चैलेंज किया था कि आके हमें दिखाइए हैकिंग कैसी होती है, किस ढंग से की जाती है, आइए बताइए। नहीं, जरूरत कैसे नहीं है, हमें जरूरत है, हम अपोजिशन की पार्टी से, हमें जरूरत है। एपी के डिबेट में आपका स्वागत है भाइयों। इंडी गठबंधन वाले जब से महाराष्ट्र में हारे हैं बुरी तरह से और यूपी में, तब से इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये खुद तो अपने बाल नोच ही रहे हैं, सामने वालों को भी कपड़े फाड़ना शुरू करते हैं, वही बेमतलब बेलॉजिक के कुतर्क पर। इसी बात पर डिबेट हो रहा था तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सैयद जब्बाद। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता मुस्लिम हो और कांग्रेस का हो, फिर तो वो ऐसी ऐसी बात करेगा कि जितनी जल्दी हो सके कि बवाल कुछ हो जाए, मेरी बातों से बलवा हो जाए। तो यही चाहता है। आश्चर्य तो तब हुआ, आश्चर्य भी नहीं कहेंगे, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कोई नई बात नहीं है, ये सैयद जब्बाद जैसे लोग इस देश के संविधान को मानते नहीं, वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं संविधान दिखा दिखा करके। और दूसरा वो लेफ्ट वाला लिबरांडो विवेक श्रीवास्तव, वो तो इस देश को अघोषित आपातकाल की स्थिति बता रहा था। इन दोनों को भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने बढ़िया से रगड़ के धोया है, जो राष्ट्रवादी भाइयों को देखने में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। चालू करो बे। बैलेट बॉक्स से स्थिति बेहतर कैसे होगी? आप मेरे को ये समझा दीजिए ना। बता दूं। चलिए, अगर मैं हम मान भी ले कि अगर ईवीएम से रिगिंग की जाती है, आपके वोट्स बढ़ा दिए जाते हैं, किसी के वोट्स कम कर दिए जाते हैं बैलेट बॉक्स में, तो ये और खराब होगी ना स्थिति। मैडम, अगर कहीं पर किसी चीज को लेकर के शक और शुबा और सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप उस सवाल को ही नजरअंदाज कर दे रहे हैं। ये नजरअंदाज कैसे? मामला चुनाव आयोग के सामने गया, मामला हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अभेद्य नहीं होता है और आखिरी नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत सी जगह पे चीजें, दूसरे चुनाव आयोग के सामने तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग के अंदर अभी बताइए, फेक वोटिंग हुई नहीं हुई? लोगों के ऊपर पैसे देकर के वोट खरीदे जाते हैं, नहीं खरीदे जाते हैं? आप बताइए, नफरती भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, होती है या नहीं होती? ये तमाम चीजें चुनाव आयोग इनका बैलेट बॉक्सेस से क्या लेना देना है? मैं तो चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा हूं और उसके बाद कर रहा हूं क्यों होती है चीजें, क्योंकि लोगों के ऊपर धीरे धीरे यकीन खत्म हो रहा है। उस यकीन को मजबूत कैसे करें? वो यकीन खत्म कौन कर रहा है? बार बार सवाल उठा के आप ही तो यकीन। एक सेकंड यशवंत जी, डॉक्टर अजय आलोक इसका जवाब दे दे। दिल्ली असेंबली के अंदर हैकिंग दिखाई गई, एक लंदन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरे ख्याल से 2019 में, जहां कपिल सिब्बल ने दिखाया था कैसे एक एथिकल हैकर ईवीएम को हैक कर दे रहे हैं। तो ये हुआ तो है, ये डेमोज तो किए गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक, विधानसभा में हुए? नहीं, डेमोज किए गए हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं डेमोज किए गए हैं, लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री के झूठे हैं। उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब खूब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि आके हमें दिखाइए, चैलेंज किया था कि आके हमें दिखाइए हैकिंग कैसी होती है, किस ढंग से की जाती है, आइए बताइए। तो इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन का ऑफिस नहीं गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है, जो कि पूरी लाइव वीडियो और सबकी जनता देख रही थी। ये क्या बोल रहे हैं? नांदेड़ में अभी का एग्जांपल दे रहा हूं, नांदेड़ में हम 6 की 6 विधानसभा, एक बीच में नहीं, सज्जाद जी मैं बीच में आपके जबरदस्त नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए पहले, नांदेड़ लोकसभा सीट में 6 की 6 विधानसभा हम जीते। लास्ट राउंड की काउंटिंग बची हुई थी, 18,400 वोट से हम लीड कर रहे थे। हुआ कि हम नांदेड़ लोकसभा जीत गए और लास्ट राउंड की काउंटिंग जब हुई तो हम 1450 वोट से हार गए। हमने खुद को हरवा लिया। क्या बात करते हैं? मतलब कोई भी चीज आप लोग को हवा में आरोप लगाने की आदत हो गई, इससे क्रेडिबिलिटी किसकी घटती है? भाई राजनीतिक दल हो, विपक्ष में हो, ऐसा जो है नहीं कि जीवन भर विपक्ष में रहोगे। क्रेडिबिलिटी अपनी क्यों घटा रहे हैं आप? सारे इंस्टीट्यूशंस पे सवाल खड़ा कर देना है। एक कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन अंतिम डिसीजन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट अभेद्य नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करेंगे इस देश के? ये अच्छा
हमें चुनाव आयोग वोटिंग बढ़ा देता है, 5 से 6% बढ़ा देता है, 2% बढ़ा देता है। ये राहुल गांधी की भाषा जो अलग अलग तरीकों से निकाल के आप ला रहे हैं कि इस देश में सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं, तो फिर छोड़ दीजिए ना देश। आप लोग देश में रहिए ही मत। इस देश का सिस्टम अगर इतना खराब हो गया है तो आप लोग देश छोड़ सुन लीजिए ना कैसे खत्म हुआ। लेकिन आपके साइंस को तो मानोगे ना, तो देश नहीं चलेगा ना। अरे विज्ञान को तो मानते हो कि संविधान से नहीं ही मानते? चलेगा, अपने सिस्टम से चलेगा, और चुनाव भी सिस्टम से ही होंगे। अब आप विम्स एंड फैंसी सुन लीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात एग्जांपल देते जा रहे हैं। सुन लीजिए बाबा, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। अप्रैल सुन लीजिए पहले आप सर, अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उन्होंने बोला साहब वीवीपैट की मैचिंग कराइए। इलेक्शन कमीशन ने बोला पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा, हर वोट का पेपर ट्रेल निकालना इम्पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। आप पेपर ट्रेल आप निकाल नहीं रहे, वीवीपैट आप इस्तेमाल कर नहीं रहे, ईवीएम हैक है या नहीं है इस पर डिबेट चल रही है। नहीं सर, बैलेट पे आप आना नहीं चाहते, तो धांधली की गुंजाइश है या नहीं है, और धांधली आपने करी है। विवेक जी आप फिर से आधा सच बता रहे हैं। मैंने वीवीपैट का इस्तेमाल होता है और कॉस्ट की वजह से इलेक्शन कमीशन ने नहीं आप फिर से आधा सच बता रहे हैं। मैडम आप गलत बोल रही हैं। प्लीज रीड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ अप्रैल। मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है सर, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है। कोई फायदा ही नहीं है ये बहस करके। फैक्ट तो बता दूं, हर वोट का पेपर ट्रेल निकलता है। हाँ, हर वोट का नहीं, हर वोट का पेपर ट्रेल नहीं निकलता है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। सुप्रीम कोर्ट नहीं निकलता ना, कितने % का निकलता? पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कॉस्ट का ही हवाला नहीं दिया, उन्होंने कहा वी ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन, इट्स अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट। यानी कि इसकी इंटेग्रिटी बार-बार साबित हो चुकी है। I can read it for you. नहीं, आप you are misquoting. You are misquoting. Let me correct you. सुप्रीम कोर्ट ने के पास रिट गई थी कि 100% काउंटिंग हो हर वोट की वीवीपैट के द्वारा। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन ने बोला यह पॉसिबल है ही नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक और टाइम्स दोनों के इश्यूज आ रहे थे, यह चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस सीम्स टू बी एन इम्पॉसिबिलिटी और इसको खारिज किया गया। हमें यकीन ये है फैक्ट, ये है वो। अभी भी वीवीपैट का मिलान होता है, कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि वीवीपैट नहीं होता है। निकाल नहीं पाते, मिलान होता है, रैंडम नहीं है हर वोट का, नहीं यशवंत जी, हर वोट का यशवंत जी नहीं रैंडम होता है। मैं भी यही कह रहा हूं ना, तो वही तो धांधली है। दैट इज वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। जो कैंडिडेट जब चाहे आदेश, नहीं जरूरत कैसे नहीं है, हमें जरूरत है, हम अपोजिशन की पार्टी से, हमें जरूरत है। चुप है। तो एक काम कीजिए ना विवेक जी, ईवीएम चोरी चल रही है, आपके लिए जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ना। विवेक जी अपोजिशन की पार्टी हैं, आपको सबसे पहले काम करना चाहिए, ईवीएम से जो सरकारें बनी हैं वो गलत बनी हैं। इस नाते आपको रांची, चाहे हैदराबाद, चाहे बेंगलुरु, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अगर मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं, मेरे को ईवीएम पे भरोसा नहीं बोला ना, पेपर ट्रेल दो, तो क्यों नहीं दे रहे हो आप? देने दीजिए विवेक जी, आपको राष्ट्रपति शासन की मांग करनी चाहिए कि ये सभी सरकारें, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे अभी झारखंड में बनी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, ये सब सरकारें असंवैधानिक। बीजेपी यही ट्रिक करती है, बीजेपी यही करती है, जहां उदाहरण वो कुछ राज्य जानबूझ करके मैनिपुलेट करके इवन प्लेइंग फील्ड देती है जिससे प्रश्न ना उठाए जा सके मीडिया में। अभी मैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक सेकेंड, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विवेक जी, बीजेपी सच में इतना करती है प्लान? अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल मास्टर है और आपको इतनी बुरी तरह पटकनी दे रही है इतना प्लानिंग करके, तो भाई मानना पड़ेगा, फिर तो अजय आलोक को पूरा हक है। अगर इतने बड़े मास्टर माइंड हैं, इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं, तब तो इनको सत्ता में रहने का पूरा हक है, हम भी मान लेते हैं। चरण सिंह साहब, इसको अघोषित आपातकाल कहते हैं। चुप कर बे कुत्ते। दिस इज एन अनडिक्लेयर्ड। पद्मजा जी, पद्मजा जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। खुलेआम चल रही है, मोदी की कोशिश है। सर किसी भी बहस का अल्टीमेट पंचलाइन अघोषित आपातकाल नहीं हो सकता ना। जब आपके तथ्य जो है आपके पास नहीं होते हैं तो आप अघोषित आपातकाल उसको नहीं डिक्लेयर कर सकते। एक मिनट विवेक जी, ये जो आप पेपर ट्रेल निकालिए हर वोट का, मैं तैयार बैठा हूं। विवेक जी आप बोलिए हम खर्चा करेंगे, हर वोट का पेपर ट्रेल निकलेगा, तैयार है। आपको पेपर ट्रेल नहीं निकालना, आपको बैलेट नहीं जाना, ईवीएम पे आप नहीं, आप बैलेट चाहिए जी, आप बोलिए। आप बैलेट चाहिए
और लेफ्ट फ्रंट के जितने नेता इस समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लोगों के द्वारा पीटे गए हैं, जरा उनकी बातचीत सुन के आइए। और आपातकाल शब्द का इस तरह से बार बार प्रयोग मत कीजिए, और कम से कम मेरे जैसे इंसान के सामने मत कीजिए जिससे आपातकाल को भुगत होगा। और सिर्फ चरण सिंह छापरा, आपातकाल क्या होता है वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि डिबेट बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक फॉर मोर वीडियोज। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।